अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे हंटर बीफ विद ग्रेवी। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। यहाँ सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है, उसमें ऐड करेंगे 1 kg दही और इसे बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। अब इसमें जाएगा 3 से 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक हस्बे ज़रूरत, मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून लिया है। अगर मुझे कम लगा तो बाद में मैं थोड़ा और ऐड कर लूँगी। कचरी पाउडर इसमें जाएगा 2 से 2.5 चम्मच। सुरख मिर्च पाउडर इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। ज़ीरा 2 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 2 टेबलस्पून, इन दोनों को हमने हल्का सा पीस लिया था। काली मिर्च 1 टेबलस्पून, दड़ा मिर्च 1 टेबलस्पून, कुकिंग ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून, सिरका हम लेंगे 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीफ यहाँ पे लिया है हमने 4 kg, जिसे बड़े बड़े पीसेस में हमने इस तरह कट करवा लिया था। छुरी की नोक की मदद से हम इसमें डीपली कट लगा लेंगे। जो दही वाली मैरिनेशन हमने रेडी की थी, अब इन सब पीसेस को हम इसमें डिप कर देंगे। अब ऊपर से कवर करके हम ओवरनाइट इसे फ्रिज में रखेंगे। ओवरनाइट फ्रिज में रखने से ये बहुत ही अच्छा मैरिनेट हो चुका है। अब 1 बाय 1 इन पीसेस को उठा के हम प्रेशर कुकर में रखते जाएंगे। अब हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि ये पानी में डिप हो जाए। अब हम प्रेशर कुकर को बंद करके फ्लेम ऑन करेंगे। साथ ही मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके प्रेशर कुकर में डाल दी थी और इसे इतनी देर तक पकाएंगे कि ये अच्छे से गल जाए। अब जो हमारा मैरिनेशन वाला दही बच गया था, हम उसे कढ़ाई में डालेंगे और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करके इसे पकने देंगे। दूसरी साइड पे गोश्त गल चुका है। हम गोश्त के पीसेस बाहर निकाल कर किसी प्लेट में रख लेंगे और प्रेशर कुकर वाला पानी और मसाला भी हम उसी कढ़ाई में शामिल कर देंगे जिसमें हमने मैरिनेशन वाला दही शामिल किया था। और जब ग्रेवी ऑयल छोड़ने लगे तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब बेक पैन में हम 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें इन पीसेस को फ्राई कर लेंगे। आंच थोड़ी तेज़ कर लेंगे। हमने जस्ट इनको कलर देना है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना वरना ये हार्ड हो जाएगा। जब सब पीसेस पे कलर आ जाए तो हम एहतियात के साथ इसे ग्रेवी वाली कढ़ाई में रख देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए दम लगाएंगे। साथ ही हम इसमें 1 अदद गोल लच्छेदार कटी हुई प्याज भी शामिल कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा मसालेदार सा हंटर बीफ रेडी हो चुका है। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। जितना ये आपको देखने में अच्छा लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा ये आपको खाने में अच्छा लगेगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।